10 नवंबर को जो दिल्ली में एक हादसा हुआ है, जो कि एक कार ब्लास्ट हुई थी, उसको लेके बहुत सारी चीजें चर्चे में रही। कैसे हुआ, किसने करा है, इसको अभी कोई नहीं ठीक तरीके से बता रहा है। कोई मुस्लिम का नाम ले रहा है तो कोई हिंदू का नाम ले रहा है। अब से कुछ साल पहले सेम अटैक पुलवामा में हुआ था, जो कि उसको हमारे देश की सरकार ने पॉलिटिकल के यूज में ले लिया था। नजदीक था, मैं गवर्नर था वहाँ पर, इन्होंने पिकअप ही नहीं किया उसको। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पर चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहे, वो मेरे साथ क्लास फेलो थे लॉ में, तो उन्होंने कहा इस पर चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। मैंने अपोजिशन को ये कहा कि तुम इसको ये उठाइए कि भाई इस शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ। किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं, एंड दे आर नॉट पिकिंग इट अप। अच्छा, मुझे एक चीज का आप जवाब देना, अगर मेरी बात से थोड़े बहुत सहमत हो तो प्लीज जरूर कमेंट करना। लाल किले के अंदर इतनी सिक्योरिटी रखी गई है, किसान अपना ट्रैक्टर लेके नहीं अंदर बढ़ पाया, तो 300 किलो RDX लेके कैसे कार अंदर चली गई? सोचने वाली बात है। हाँ, इस चीज को लेके मैं भी शौक रह गया, ऐसा कैसे हुआ? इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी पब्लिक में जाके अटैक करा। कुछ लोगों का ये कहना है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा की यात्रा में ये विबंधन पहनाने की परियोजना थी, जिसमें कि अटैक करने ये चाहता था कि पब्लिक में अटैक करूं। भड़बड़ाई में आकर उसने ये डिसीजन लिया कि मैं लाल किले के पास में जाके भीड़ में जाके ब्लास्ट करूं। तो ये चीज भी बोली जा रही है, लेकिन किसी ने इसके बारे में सच्चाई अभी तक नहीं बताई। हमारी गोदी मीडिया की मैं बात बताता हूँ, 10 नवंबर को जो अटैक हुआ था तो गोदी मीडिया ने इसके बारे में बहुत कम, लेकिन उसी समय रिसेंटली सबकी पोस्ट आने लगी बारी बारी से कि ये धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे। वजह अभी तक कितनी जानकारी नहीं है अंजना इसके बारे में, लेकिन जैसे आपने कहा काफी टाइम से उन्हें ब्रेथलेसनेस की इशू है और उनकी उम्र भी हो गई है। नेक्स्ट मंथ वो 90 के होने वाले थे, तो जो भी उनकी तकलीफ थी हेल्थ रिलेटेड वो उम्र रिलेटेड ही थी। ऐसी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमारी थी जहाँ तक। लेकिन उसी बीच उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने एक पोस्ट करती जिसमें कि बताते कि वो अभी ठीक है। ऐसी अफवाह ना उड़ाएं, जो ऐसी अफवाह उड़ा रहे वो एक दंडनीय है, वो एक अपराधी है और उनको सजा मिलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी अफवाह हमारे देश में फैलाना ये बिल्कुल सही नहीं है। जो लोग जिंदा है उनको भी लोग मार दे रहे हैं। अच्छा, इस कार इंसिडेंट में जो ब्लास्ट हुआ था, कुछ लोग हिंदू का नाम ले रहे हैं कि हिंदू थे, कुछ लोग मुस्लिम का नाम ले कि मुस्लिम उसमें भरा थे, लेकिन जिस कार का वो ड्राइवर था, जिस कार का मालिक था, वो देविंदर सिंह था। हिंदू मुस्लिम की बात छोड़, लेकिन कराने वाला असल में कौन है? अब इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अदर पार्टी ने कराया, बीजेपी ने नहीं कराया। तो अदर पार्टी क्यों ही कराएगी या बीजेपी क्यों ही कराएगी? अभी इस चीज का खुलासा नहीं हुआ, तो लोग क्यों इसमें चर्चा कर रहे हैं या खामा खा के किसी पे ब्लेम लगाए? इस चीज को नहीं कह सकते जब तक पूरी बात सच। लेकिन मुझे एक चीज बता के दो, ये वही आदमी है जिसने ये कहा था कि 2000 के नोट में ID कार्ड है, जो कि अगर आपको उसको कहीं रखोगे तो आप पकड़े जाओगे, ज्यादा नोट इकट्ठे। इस इंसान को ये फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ पे कितना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल है, कितने हॉस्पिटल में है, कितने लोगों के परिवार से लोग बिछड़ गए। इसको ये फर्क नहीं पड़ा कोई भी। इसको ये फर्क पड़ा कि मेरे साथ कौन फोटो ले रहा है, कौन मेरा है और कौन मेरे फैंस है, कौन मेरे फैंस नहीं है। तो इतना बड़ा सुअर आदमी मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। सारी चीज का डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, इसकी जब तक पूरी चीज नहीं आ जाती और नहीं आएगी, इसको भी यूज कर दिया जाएगा पॉलिटिकल के वे में। देखना, इसमें कोई अगर ये निकाल देंगे तो वो निकाल देंगे एक मुस्लिम था या उसका नाम ये था वो था, यही चीज कर सकते हैं। गोदी मीडिया असलियत में इस चीज को दिखाई नहीं सकती क्या था क्या नहीं। शौक रह गया मैं ये चीज सुनकर, जहाँ किसान ट्रैक्टर लेके नहीं पहुंच सका अपना, हुआ RDX की कार ब्लास्ट हो गई जाकर। वाह, तो सरकार कहाँ थी? ये जो प्रशासन वो कहाँ था? अब लोग इसमें कहेंगे कि इसमें सरकार क्या कर सकती है? यही सेम क्वेश्चन PM नरेंद्र मोदी जी ने करा है कुछ टाइम पहले अदर गवर्नमेंट से। ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहाँ से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है, जवाब नहीं। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, RBI के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? तो मुझे आप बताइए, आप किसकी जिम्मेदारी है जो देश में दंगा फसाद हो रहे हैं? कि कौन है इसका आखिर जिम्मेदार? जनता? ये सरकार?
इसका फैसला आप कर सकते हो, पब्लिक बहुत अच्छी तरीके से इसका फैसला कर सकती है। आप वो पावर हो हमारे देश की जो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। क्या राय है आपकी वीडियो के कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।